EFI फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी में पेट्रोल की स्मेल आने का मसला या बोनट से पेट्रोल की स्मेल आने का मसला, बहुत सारे लोगों के मुझे YouTube पे कमेंट्स मौसूल हुए हैं, तो उस पर मैंने एक रिव्यू बनाया। और उससे पहले इसका फॉल्ट भी मैंने पकड़ा दो जगहों से। एक तो पाइप की कहीं ना कहीं लीकेज से, या पाइप कहीं से सख्त होके ब्रेक हो जाता है, तो वो भी एक इशू है। दूसरा, सबसे जो EFI गाड़ियों में मसला है, अक्सर लोगों की गाड़ियों से गाड़ी या फिर अबर होती है, या फिर गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर पे खींचने से स्मेल देती है फ्यूल की, पेट्रोल की। इससे ऐसा लगता है कि गाड़ी कहीं से पेट्रोल लीक कर रही है, और आप ढूंढते रहते हैं कि ये पेट्रोल कहाँ से लीक हो रहा है और उसकी जगह नहीं मिलती। ये EFI गाड़ी जिसमें इंजेक्टर्स लगे होते हैं, फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका मसला मैंने फॉल्ट एक गाड़ी से निकाल के बताया, और उसके बाद जब उन्होंने इस फॉल्ट को हल किया, और वो था फॉल्ट इंजेक्टर की सील, जो टेफलॉन रबड़ होता है उसका। और अभी इस रिव्यू में मैं आपको वो टेफलॉन रबड़ भी दिखाऊंगा। वो टेफलॉन रबड़ कट जाता है, सील हार्ड होने से वो टूट भी जाती है 20 से 2 टुकड़े में, या कभी कभार ऐसा होता है कि वो सील बहुत ज़्यादा जो है वो हीटअप से ख़राब हो जाती है। तो वो टेफलॉन रबड़ भी आपको इंजेक्टर सील के ऊपर लगी हुई दिखाऊंगा। वो टेफलॉन रबड़ जो मैं मार्केट से खरीद के लेकर आया हूँ अपनी गाड़ी के इंजेक्टर्स के लिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी के इंजेक्टर्स कभी निकलते हैं किसी काम के लिए, किसी हेड को खुलवाते हैं काम के हवाले से, तो ये इंजेक्टर सील जो उसमें टेफलॉन रबड़ है वो लाजमी चेंज कर लें। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अलग अलग गाड़ियों के अंदर जो उसकी सील टेफलॉन रबड़ की लगती है, 100 रुपीज़ की भी है, 200 रुपीज़ की भी है, 400 रुपीज़ की भी है। वो गाड़ी के ब्रांड और वेरिएंट पे, उसके इंजेक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट में जाएं तो आप अपने इंजेक्टर को साथ लेके जाएं, वो इंजेक्टर को देख के उस इंजेक्टर्स का जो सील है टेफलॉन रबड़, और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये टेफलॉन रबड़ उस्मान भाई की शॉप जो स्पार्क प्लग वाले हैं, जिसपे मैंने बहुत सारी वीडियोस पर रिव्यू भी दिया है, उनके पास भी अवेलेबल है। मैं अपनी गाड़ी के लिए टेफलॉन रबड़ उन्हीं से लेकर आया हूँ। अगर आपकी EFI फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी है इंजेक्टर वाली, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल की स्मेल आ रही है बोनट से खोलते ही या गाड़ी को ड्राइव करते वक्त, तो आप इंजेक्टर्स की सील को चेंज करके नई सील लगवाएं। सील हो सकता है कि हार्ड हो गई हो, सील हो सकता है कि रबड़ की कट गई हो, या सील कभी कभार पिघल भी जाती है। ये इस रिव्यू में आपको बताऊंगा कि वो सील कैसी होती है, और उसके बाकायदा किट मिलते हैं, इसको किट कहते हैं, 4 की 6 की अलग अलग गाड़ियों में। और अगर एक सील इंजेक्टर की टूट जाए, ख़राब हो जाए, या आपको स्मेल आ रही हो, तो एक को चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में 3 इंजेक्टर है तो तीनों को चेंज करें उसकी टेफलॉन सील रबड़ को। 4 इंजेक्टर है तो चारों को चेंज करें टेफलॉन सील रबड़ जो उसकी लगी होती है। ये मैं अब आपको वो टेफलॉन रबड़ और इंजेक्टर भी दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे लगा होता है। और इसके 2 हिस्सों में अगर आप रबड़ चेंज कर दें, अगर आप इंजेक्टर के 2 सिरे में जो टेफलॉन रबड़ लगी होती है, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि वो दोनों ही रबड़ एक इंजेक्टर के अंदर से अलग अलग करके चारों में से, तीनों में से अगर आप चेंज कर दें, तो ये फ्यूल की स्मेल आने का मसला भी खत्म हो जाएगा। गाड़ी की पेट्रोल एवरेज का भी इससे ताल्लुक इस वजह से होता है, जब स्मेल बाहर आती है तो जो उसका एयर प्रेशर है इंजेक्टर का, फ्यूल जो पिस्टन को मिलता है, तो वो एयर प्रेशर लीक करती है, जिसकी वजह से गाड़ी की पेट्रोल एक तरीके से उड़ रही होती है। ये तो मैं चलता हूँ आपको रिव्यू की जानिब, वो टेफलॉन रबड़ और इंजेक्टर दिखाता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए वक्त ब वक्त लेकर आता रहूंगा अपने चैनल पे। जी डियर, ये फ्यूल इंजेक्टर और ये उसके टेफलॉन रबड़ हैं, और मैं अब आपको निशानदेही कर दूं, ये 2 जगह ये टेफलॉन रबड़ जो है लगे होते हैं। एक ये जो आपकी फ्यूल इंजेक्टर की बैक साइड पर, जहां पर आपकी ये वाई ग्रिप लगती है, ये हिस्सा बांसुरी के अंदर जाता है, जिसको रॉड कहते हैं, ब्रास की होती है। और ये जो फ्यूल इंजेक्टर का है, जहाँ से स्प्रे शावर करती है इंजेक्टर, ये जाती है हेड के अंदर, यूं समझ लें ये हेड के अंदर चली जाती है, और ये बाहर का हिस्सा है जहाँ से फ्यूल पाइप के जरिए जाता है और फिर रिटर्न भी वापस करती है। ये फ्यूल इंजेक्टर जो मैं आपको दिखा सकूं, ये 2 हिस्से में इसके टेफलॉन रबड़ लगे होते हैं। अगर आप किट ले लें तो अगर आप 3 इंजेक्टर की गाड़ी में लगाना चाहते हैं तो आपको ये 6 रबड़ें मिलेंगी, और अगर आप 4 इंजेक्टर में लगाना चाहेंगे तो ये 8 रबड़ें मिलेंगी। फिलहाल ये रिव्यू के लिए मैं 4 रबड़ लेकर आया हूँ, और वैसे
मैं अपनी जो गाड़ी के अंदर इंजेक्टर लगे हुए हैं, पहले मैंने उसकी सील चेंज कर दी थी, पर उस पर रिव्यू नहीं दे सका था। इस रिव्यू में आपको इसकी प्राइस भी मैं बताऊंगा। जो मैं इस वक्त हालिया अपनी गाड़ी के इंजेक्टर के लिए जो टेफ्लॉन रबर सील लेकर आया हूँ, ये मुझे ईच 100 रुपीज़ की मिली है। अगर आपके पास होंडा, टोयोटा, किया, होंडाई, शेवरलेट, मित्सुबिशी, निसान या जो भी फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी है, तो उनके इंजेक्टर्स के जो टेफ्लॉन रबर है, जो इंजेक्टर्स में लगे होते हैं दोनों सिरे पे, बैक पे भी और फ्रंट पे भी, टेफ्लॉन रबर इंजेक्टर में 2 हिस्सों में लगे होते हैं, एक तो ऊपर की साइड पे, एक नीचे की साइड पे। नीचे की साइड पर ये जो हेड के अंदर स्प्रे करता है, एक तो इसके ऊपर लगा होता है, और इसकी सील अगर फट जाए, कट जाए या टूट जाए तो ये फिर आपकी फ्यूल एवरेज भी बिगाड़ सकता है। उसकी वजह यह है जब आपके इंजेक्टर से फ्यूल का स्प्रे लीक करेगा प्रेशर को, तो यकीनन आपकी गाड़ी से फिर यूं समझ लें कि पेट्रोल ओढ़ आए, एक तरीके से लीकेज ही इसको आप काउंट कर लें। दूसरा हिस्सा ये जो बांसुरी के अंदर जाता है, ये रबड़ भी हार्ड हो जाती है कभी कभार। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा चाल है, पर इस साइज के अंदर जो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये थिक है, तो इसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, जितने वक्त आपकी सील ने चलना था चल दिया, पर अगर आप अपनी गाड़ी के हेड से मुंसलिक कोई काम करवाते हैं या इंजेक्टर बाहर आते हैं, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि पहली फुर्सत में आप इंजेक्टर्स के चारों फ्रंट और बैक के ऊपर जो इसकी सील है टेफ्लॉन, वो आप चेंज ही कर दें तो अच्छा है, ताकि एक जहनी वहम अगर कभी ऐसा हो कि आपने काम करवाया और आपको पता है कि इंजेक्टर्स ऐसे खुलते ही नहीं है, उसकी कोई ना कोई वजह होती है, कभी मिसिंग आ जाती है, कभी हेड का कोई काम है, कभी टैपेट सेट करवा रहे हैं, तो चलें उस वक्त आपने ये रबड़ खरीद के रखना है। पर ये रबड़ आपको ऐसे नहीं मिल सकती है कि आप उनको बताएं कि करोला के या होंडा के, सिविक के, रिबॉन के, मीरा के, पैसों के, इक्वा के आप मुझे जो है ना इंजेक्टर सील दे दें। बाकायदा आपको ये एक पीस लेके जाना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता सकूं, अगर आप कराची में, तो उस्मान भाई जिनसे मैं स्पार्क प्लग पे बहुत सारी गाड़ियों के इरेडियम और नॉन इरेडियम, लेजर इरेडियम पर रिव्यू दे चुका हूं, उनके पास ये टेफ्लॉन रबड़ तमाम गाड़ियों के अवेलेबल हैं। ये बाकायदा वो अगर कराची में आप चाहें तो वो आपको एरिया के अंदर डिलीवर भी करके देंगे, जो डिलीवरी चार्जेस होगी उसके साथ। ये इससे गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी होती है जब एयर लीक नहीं करेगी। ये एक तरीके से फ्यूल भी लीक हो रहा है और एयर प्रेशर भी लीक हो रहा है, जिससे गाड़ी आपकी फ्यूल ज्यादा लेगी। तो टेफ्लॉन रबर से आपकी गाड़ी के अंदर जो स्मेल आ रही है पेट्रोल की, या बोनट खोलती ही पेट्रोल की स्मेल आ रही है, ये अगर आपने पहले दूसरे पे ज्यादा खींच लिया तो स्मेल नहीं आनी चाहिए बाहर। टोयोटा मेरी दोस्त की गाड़ी जिसमें ये मसला आ गया था, उन्होंने हर जगह से जो फ्यूल पंप में जाती है और फ्यूल पंप से जो वापस आती है इंजेक्टर की तरफ चेक कर लिया, कोई मसला नहीं था। पर जब मैंने उनको इस बात की निशानदेही की कि आप अपने चारों इंजेक्टर को निकलवाएं और 101 उसकी सील को चेक करवाएं, जब सील देखी गई तो एक की सील डैमेज थी और बहुत करीब से जब उसको देखा गया तो उसके ऊपर एक क्रैक आया हुआ था, यानी कि वो अपनी जगह छोड़ चुकी थी। और ये बहुत ज्यादा यूज होने की वजूहत पे आप देख सकते हैं कि ऊपरी हिस्सा इसका ब्लैकिश हो चुका है, जो इसका कलर था जैसे नीचे वाले का कलर है ग्रीन, तो ये उस तरह से नहीं है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा बर्न हो चुकी है, जल चुकी है, क्योंकि ये पिस्टन के अंदर जाती है और ये प्रेशर करती है, स्प्रे करती है। इस वजह से आप अगर इसको चेंज करवा दें तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर से तो फ्यूल एवरेज का जो थोड़ा बहुत मसला है वो भी हल हो जाएगा, गाड़ी स्मेल भी नहीं देगी, पेट्रोल एवरेज गाड़ी की अच्छी हो जाएगी। जैसे आपकी टैपेट सील लीक हो जाती है तो गाड़ी का एयर प्रेशर लीक होता है, उससे भी गाड़ी पिक नहीं देती है, जिसमें मैंने एक रिव्यू भी बना के लोड किया है। और ये एक लीकेज का मसला जो सील की वजह से टेफ्लॉन रबड़ का जो मसला था, इस रिव्यू में आपको मैंने मुकम्मल इसकी निशानदेही की। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू बहुत पसंद आएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव सीक्रेट्स जो चीजें होती हैं गाड़ी की फ्यूल एवरेज का जो मसला और स्मेल का जो मसला था, यकीन करें कि मुझे बहुत सारे लोगों के पहले भी कमेंट्स मौसूल हुए थे, पर मुझे ऐसा लगता था खुद भी कि 2 वजूहात से, एक तो पाइप लीक होने का मसला होता है, सील का मुझे पता था, पर इस पे इतनी बारीकी से मैंने निशानदेही कभी गौर नहीं की थी। जब मेरे दोस्त की गाड़ी में ये मसला आया और उनको मैंने इस बात पर बताया कि इसकी सील को भी चेक करें, तो फिर मैंने सोचा एक रिव्यू बना के आपकी खिदमत में पेश किया जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे भाई जो ये वीडियो देखने के बाद घर बैठे अपने इंजेक्टर से टेफ्लॉन रबड़ को चेंज करने के बाद मसला हल कर लेंगे। और मेरे चैनल की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ऐसी वीडियोस इंफॉर्मेटिव आपको मिलेगी जो बहुत ही गहराई से, और बहुत सारी गाड़ियों के फ्यूल इंजेक्टर्स पे मैंने बनाकर अपने चैनल पे लोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है, ताकि आपकी गाड़ी के हर एक मसले को यहाँ से डायग्नोज करके
हल कर दिया जाए। और जितनी भी वीडियोस मैंने लोड किए ये सब मेरे अपने ऑनर्स रिव्यू है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं अपनी गाड़ी के इंजेक्टर्स में चेंज कर चुका हूँ, वो आपको भी रेकमेंड करता हूँ। जो मैंने वायरिंग के हवाले से और बहुत सारे ऐसे आरपीएम का जो मसला था वो भी हल करना बताया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़बरदस्त रही होगी। शुक्रिया।